फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30, 33 से 62 तक। यहोयाकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किय्याह की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। यहोयाकीम बहुत धनी था और उसके घर में लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में से 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्याय करता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे यहोयाकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान करूं। नौकरानियां बाहर गई थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भर कर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है।
इस पर सुसाना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो यह देखने के लिए कि सुसाना को क्या हुआ, वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लग गया, क्योंकि सुसाना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योवाकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी तो वे दुष्ट नेता सुसाना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुँचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किय्याह की पुत्री योवाकीम की पत्नी सुसाना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उससे देखते थे वे सब के सब रोते थे। उन दो नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो यह दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद करा दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर इसके पास लेट गया। हम वाटिका के एक कोने से यह पाप देखकर दौड़ते हुए उनके पास आए और हमने दोनों को रमन करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभी ने उन पर विश्वास किया क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसाना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसाना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे तो ईश्वर ने दानियेल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इस्राएलियों,
आप लोगों की बुद्धि कहाँ है जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राण दंड देते हैं? आप न्यायालय लौट जाइए, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियेल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियेल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियेल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राण दंड नहीं दोगे। अब यदि तू इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियेल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियेल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान का संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारे अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बालूत के नीचे। इस पर दानियेल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियेल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी। इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिससे वे अपने पड़ोसी को दिखाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े,
मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य: चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य: चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य: चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य: चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संदेहन साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 12 से 20 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं
तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से हैं, अध्याय 13। बहुत लंबी घटना है, कहानी है। हमने सुना योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। वह बहुत प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुसन्ना बहुत खूबसूरत थी और एक दिन दोपहर के समय जनता के नेताओं ने, 2 व्यक्तियों ने उसे प्रेरित किया उनके साथ पाप करने के लिए, फिर धमकी दी। तो सुसन्ना ने उनके सामने यह घोषणा की, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। फिर सभा बुलाई गई और सबके सब जुट गए। नेताओं के सामने, लोगों के सामने सुसन्ना लाई गई और सबों ने उन नेताओं पर विश्वास किया। सुसन्ना को मार डालने का फैसला हो गया, लेकिन ईश्वर अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। उस समय एक युवक के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया। दानियल नामक युवक ने जोर से घोषणा की, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। तो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि वे उनको मार डालने के लिए ले जा रहे थे। तब दानियल ने उनमें से एक से पूछा, अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को, दूसरे एक युवक के साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। तब दूसरे व्यक्ति को बुलाकर दानियल ने उससे पूछा, तो उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। पहले ने कहा बाबुल के नीचे, आप दूसरे ने कहा बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी। इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। देखिए, इस महान घटना में ईश्वर
हमें कई बातें सिखाना चाहता है। सबसे पहले ईश्वर हमको सिखाता है, ईश्वर न्यायी लोगों के पक्ष में है, धर्मी लोगों की रक्षा करता है, अनाथों विधवाओं की रक्षा करने वाला है, ईमानदार धर्मी की रक्षा करने वाला है। उनके जीवन में बहुत सारे अन्याय अत्याचार आएंगे, उनको बहुत सारे दुख, निर्दोष होकर बहुत दुख उठाना पड़ेगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु भी पूर्ण रूप से निर्दोष होकर बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ा, अत्याचार अन्याय सहना पड़ा। और हमें याद रखनी है कि धर्मी का दुख यीशु के दुख के समान मुक्तिदायी है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 में इस प्रकार लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। आज के पहले पाठ का दूसरा एक संदेश है कि निर्दोषों की प्रार्थना सुनकर ईश्वर बड़े बड़े नबियों को तैयार करेगा। सुसन्ना की प्रार्थना सुनकर ईश्वर ने दानियल को खड़ा कर दिया। हमें प्रार्थना करनी है, विषम परिस्थिति में हमको बचाने वाला ईश्वर है। ईश्वर नबियों को खड़ा कर देगा। याद रखें, इस्राएली लोग मिस्र देश में 400 साल गुलाम थे। बहुत अन्याय अत्याचार उनको सहना पड़ता था। वे दिल खोलकर रो रो कर प्रार्थना करते थे। इसलिए ईश्वर ने मूसा, मिरियम, हारून और योशुआ जैसे लोगों को तैयार किए। हम प्रार्थना करें, हर परिस्थिति में हमारे साथ बड़े बड़े नबी हो, प्रचारक हो, आध्यात्मिक नेता हो। आज के पहले पाठ का तीसरा विषय है, विधर्मी को बहुत दुख सहना पड़ता है, उनके जीवन में भी बहुत कष्ट है। हर पापी, कठोर पापी को देखें, ऐसा व्यक्ति बहुत कठिनाई से, डर से, चिंता से गुजरता है। वह जानवर जैसे जीता है। इसलिए आज के स्तोत्र में दाऊद इसी तरह कहता है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। दाऊद के शत्रु बाहर से, दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। उनके देखते देखते ईश्वर दाऊद के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। केवल पेट के लिए नहीं, आत्मा के भोजन के भी प्रबंध करने वाला ईश्वर है। स्तोत्र 73 में स्तोत्रकार कहता है, मैंने देखा दुष्टों को फलते फूलते, लेकिन वे टिकाऊ नहीं है। जब स्तोत्रकार ने मंदिर में जाकर देखा, वहाँ वे नहीं है, वे सब लुप्त हो गए हैं। इसलिए हमको समझना है कि नरक जाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत कष्ट उठाते हैं। उनका कष्ट, उनका दुख मुक्तिदायी नहीं है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं कि दो प्रकार के दुख है, एक मुक्ति देने वाला दुख, दूसरा सांसारिक दुख। सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। हम सांसारिक दुखों में नहीं फंसे, ईमानदारी का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने बारे में बहुत सारे रहस्य प्रकट करते हैं। सबसे पहले उनकी घोषणा है, संसार की ज्योति मैं हूँ। संसार की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु 7 बार अपने बारे में कहते हैं, मैं हूँ। सबसे पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु ने घोषणा की, जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर अध्याय 8 में अभी हम लोगों ने जो सुना, संसार की ज्योति मैं हूँ। और उसी तरह अध्याय 10 में यीशु कहेंगे, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर 14वें अध्याय में यीशु कहते हैं,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। 7 आई सेइंग्स मैं हूँ। और आज यीशु हमको समझाते हैं संसार की ज्योति मैं हूँ। यीशु के पीछे जाने वाले कभी अंधकार में नहीं भटकते रहेंगे, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में ईश्वर ने सबसे पहले यह आदेश दिया, ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ आने पर पहली सृष्टि प्रकाश हो जाए। तब प्रकाश हो गया। ईश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया। फिर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया। शाम का समय था, सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। और हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग लाल सागर पार कर रहे थे, उनके ऊपर बादल में से रोशनी फूट रही थी, प्रकाश निकल रहा था, और जहाँ इस्राएली सेना थी वहाँ अंधकार। ईश्वर ने उनको आगे रास्ता दिखाया। फिर 40 साल मरुभूमि में आग के खंभे के रूप में रात को ईश्वर ने उनको रोशनी दी। और हम अभी सुनते हैं यीशु से, वह ज्योति मैं हूँ, वह ज्योति मैं हूँ। हमको रास्ता दिखाने के लिए यीशु आए हैं। हमें यीशु के रास्ते से जाना है। इसलिए संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में यह कहते हैं, आदि में शब्द था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। आगे संत यूहन्ना का कहना है, शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था। मैंने अपने जीवन काल में अनेक लोगों से साक्ष्य सुना है, मैं यीशु को नहीं जानता था, पापमय जीवन में था, गरीबी में था, अज्ञान में था। यीशु को मैंने स्वीकार किया, मैंने यीशु में विश्वास किया तो मेरा जीवन बदल गया। संपूर्ण परिवर्तन मुझ में प्रभु यीशु लाए हैं, और वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उस कृपा के लिए। हम प्रभु के साथ चले। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 संख्या 25 से प्रभु यीशु यह घोषणा करते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, वह घड़ी आ रही है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है, और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। पापी मनुष्य को यीशु अपने नए जीवन से पवित्र करने वाले हैं। वे यीशु के समान पवित्र बनते जाएंगे। यीशु के समान बनने के लिए यीशु अपने जीवन को अर्पित करने वाले हैं। यीशु कहते हैं, वह घड़ी आ गई है, हमें पापों को छोड़कर यीशु के पास जाना है। यह मुक्ति की घड़ी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, कुछ यूनानी लोग यीशु से मिलना चाहते थे। यीशु ने यह घोषणा की, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हम जानते हैं 2 प्रकार से गेहूं मिट्टी में गिरकर फल देता है, जीवन देता है। एक तो जब हम लोग उस बीज को मिट्टी में डालकर पानी देने पर उपयुक्त समय में वो पौधा बनकर फल देता है। वह यीशु का
क्रूस मरण है, पुनरुत्थान है। फिर हम जानते हैं उस जमाने की महिलाएं दो चक्की के बीच में गेहूं गिराकर पीसती हैं और वो मिट्टी में गिरकर, आटा के रूप में गिरकर उससे महिलाएं लोग रोटियां बनाते हैं। प्रभु यीशु मरकर, गिरकर, पुनर्जीवित होने के साथ साथ रोटी बनने वाले हैं। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमसे यह कहेंगे, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यह घड़ी यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घड़ी है, साथ साथ हमारी आराधना की घड़ी है। यीशु से एक होने का समय है, घड़ी है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी लोग यीशु के इस समय की ओर आकर्षित हो जाए, यीशु की आराधना करे, मुक्ति का अनुभव करे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब सुसन्ना के समान पवित्र जीवन बिताए, प्रभु यीशु के पास जाए, ज्योति से भरकर जीवन बिताए और अंधकार में रहने वाले सबों को ज्योति दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।